हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी यहाँ पे जो निकाली है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और इसके अंदर आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर के पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अब जेई के पदों के लिए यहाँ पे बल्क में हायरिंग अभी चल रहा है और ये आपका परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी है। मतलब कि आप कंपनी के अंदर लाइफ टाइम तक काम करेंगे, कंपनी बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको देगी। स्टार्टिंग सैलरी जो आपका यहाँ पे रहता है जूनियर इंजीनियर का वो आपका 6.4 LPA लगभग 6-6.5 लाख रुपए यहाँ पे एनुअल आपका CTC देखने को मिल जाता है। सालाना के 6-6.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, प्लस अकोमोडेशन, अदर फैसिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी आपका करवा के देगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। मतलब कि अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा फॉर्म को कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा और ये जो इंटरव्यू होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा। मतलब कि आप इसको घर पे बैठ के इंटरव्यू को बड़े आराम से दे पाएंगे। देन फिर जैसे आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाता है, मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनली आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र यहाँ पे जो लाइक का टारगेट रहेगा आपको 900 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। बताना यह है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, जैसे आपने क्या कर रखा है, आपका यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, BB.Tech कर रखा है, ITI कर रखा है, कौन सी ब्रांच से कर रखा है, कौन से ट्रेड से कर रखा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन से लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। और जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है रिज्यूम और फॉर्मेट, तो आप इस पर क्लिक करके रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप आगे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको PDF की फॉर्मेट में मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप उसको PDF एडिटर की हेल्प से एडिट कर सकते हैं और एक बढ़िया रिज्यूम बना सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और आपका सैलरी कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। और ये वैकेंसी आकांक्षा कुमारी के द्वारा डाला गया है। अब आकांक्षा कुमारी कौन है? बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर आपको देखने को मिलेगी। HR यहाँ पे रहने वाली है JSW स्टील की, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील, ये कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। जिंदल स्टील एंड पावर का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है अप्लाई का लिंक, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन है और लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपकी ब्रांच यहाँ पे मेटलर्जी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, केमिकल है, सिरेमिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर कोई अदर है, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन रहने वाला है, आप उसको फिल करना जरूरी है। आपको उसको खाली छोड़ेंगे तो ये फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं और आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है यहाँ पे एक दे रखा है ईमेल, तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स दे रखा है उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो ये जो ईमेल आईडी है, आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक रिवर्ट ईमेल आएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे आपने अगर एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर आप चेक कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म गलत फिल हो चुका है तो वहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है इसका यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करने का
कि आपका फॉर्म अगर गलत फिल हो जाता है तो आप उसको एडिट भी कर पाएंगे। वैसे आप अगर ध्यानपूर्वक फिल करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको अपने नेम को डालना है, तो आपका फुल नेम आएगा, उसके बाद आपकी कॉलेज का पूरा नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी कोई भी ब्रांच है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई अदर ब्रांच है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अदर का, तो यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे बॉक्स दे रखा है उसमें आपको अपनी ब्रांच को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे केमिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपकी ब्रांच है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया कि आपका डिप्लोमा का पास आउट ईयर कौन सा है, तो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, तो डिप्लोमा एलिजिबल रहते हैं जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए। अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है, 2022 का है, 2021 का है, 20 का है, 19 का, 18 का है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आपका जेंडर कौन सा है, तो आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल उस पर टिक कर देना है। इवन यहाँ पे आपका आता है कि आपका सिटी कौन सी है, आप अपनी सिटी को यहाँ पे डाल सकते हैं टाइप करके। एंड पूछा गया कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका डीओबी क्या है, तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने डीओबी यहाँ पे फिल करेंगे। एवन यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी एज कितनी है 10 अप्रैल 2024 तक, तो आप अपनी एज को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपकी अपनी ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आपके रिज्यूम के अंदर मेंशन हो। अगर आपके रिज्यूम के अंदर तो कोई दूसरी ईमेल आईडी है, पहले रिज्यूम का एडिट करिए, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाली है रिज्यूम में वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो कंपनी आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी, उस ईमेल आईडी के द्वारा आपको ईमेल करेगी कंपनी। तो अपनी ईमेल आईडी को, सही ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है कि फ़ोन नंबर आपको डालना है, तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देना है। ये श्योर कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सअप नंबर ही हो, तो वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। आपके पिताजी का क्या नाम है, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस और नो पे आंसर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया है कि आपका हाइट कितना है, तो अपनी हाइट को डाल सकते हैं। आपका वेट कितना है, वेट को डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया कि आपने डिप्लोमा में एडमिशन कब लिया था, तो उस ईयर को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आपका कोई रिलेटिव है जो JSW में वर्क कर रहा है, तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूछा गया अगर कर रहा है तो यहाँ पे कौन से स्टेट रिलेशनशिप, यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चों को होती है, तो अगर आप चेक कर लेना यहाँ पे, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, बाद में अगर आपको पता चलेगा फिर आपको बाद में दुख होगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपको है तो आपका फॉर्म फिल ही नहीं करना है, अगर आपको नहीं है तो आपको यहाँ पे नो वाले बटन पे टिक करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेडिकल एग्जाम में आपका एक एग्ज़ाम होगा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, और उसको अक्षर को पहचानना पड़ेगा कि कौन से कलर का है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद पूछा गया मेडिकली आप फिट है, तो यस वाले बटन पर टिक करना है। उसके बाद पूछा गया है कि आपका लेटरल एंट्री है, तो मतलब कि आपने ITI के बाद डिप्लोमा कर रखा है, यस और नो में आंसर कर देना है। कोई बैकलॉग है, यस और नो में आंसर कर देना है। 10वीं में कितना परसेंटेज बना था, यस और नो में आपका जो भी परसेंटेज बना था उसको डाल सकते हैं। 12वीं में कितना परसेंटेज बना था तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि आपके डिप्लोमा के कितने एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं, तो आप डाल सकते हैं। कितना एक्सपीरियंस आपको है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद पूछा गया है मेंशन नेम ऑफ करंट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ऊपर एक्सपीरियंस के अंदर कि फ्रेशर एलिजिबल है, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल रहेगा। उसके बाद पूछा गया कि लोकेशन क्या है करंट कंपनी का, करंट CTC कितना है, तो आप यहाँ पे 0 और NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है मेंशन द अर्लीस्ट नंबर ऑफ डे यू कैन ज्वाइन इफ सेलेक्टेड, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली लिख देना है। और अपलोड रिज्यूम के अंदर आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप फ्रेशर के लिए रिज्यूम को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा। वीडियो को शुरुआत से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से रिज्यूम के फॉर्मेट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF एडिटर की हेल्प से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट में अपना रिज्यूम बना सकते हैं, और जो रिज्यूम आपने बनाया है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, नीचे आना है एंड यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, और आकांक्षा चेक करेगी आपका सबमिट हो चुका है कि नहीं हो चुका। आपका अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होता है तो आकांक्षा आपको ईमेल कर देगी,
एंड यहाँ पे अगर आपको ईमेल आ जाता है इंटरव्यू के लिए तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड में। तो ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा, घर बैठे आप इंटरव्यू यहाँ पे दे पाएंगे। इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा क्योंकि स्टील प्लांट है। उसके बाद आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होगा। देन फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद डीवी होगा, डीवी होने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। सैलरी आपकी 6.5 LPA 6-6.5 लाख रुपए एनुअल आपका देखने को मिलेगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब को आप सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।